मेरी गट फील कहती है कि डॉक्टर भीमानी और उस जले हुए गोडाउन के बीच कोई तार जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर भीमानी के गायब हो जाने के बाद ही उस गोडाउन में जानबूझकर आग लगा दी गई ताकि सारे सबूत आग में जल जाए। उस गोडाउन के मालिक के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, गोडाउन कामधेनु एंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन नाम और पता दोनों गलत है। और जो वर्कर्स हमें गोडाउन के मालिक तक पहुंचा सकते थे, उन्हें भी उसी आग में जला दिया गया। खैर, दिव्यांका उसी मामले में कुछ पूछताछ कर रही है, देखते हैं क्या होता है। यस अभिमन्यु, बोलो। अच्छा, वेल दैट्स गुड, यू कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ सर? क्या कहा अभी ने? जो 10 SUV कार्स डॉक्टर भीमानी के गायब होने के आधे घंटे के दरमियान उस हाईवे से गुजरी, अभिमन्यु ने वहां के टोल नाके पर लगे कैमरास की मदद से उनके नंबर्स हासिल कर लिए। वो उनसे पूछताछ करने जा रहा है। Well, let's hope there's some good news over there. हाँ दिव्यांका, कोई कामयाबी मिली? यस सर, उस गोडाउन के आसपास के चाय वाले और पान वालों के यहाँ से एक शादी का कार्ड बरामद हुआ है, जो जैन नाम के एक वर्कर का है और वो उसी गोडाउन में काम किया करता था। जैन जिंदा है, मर गया? वो जिंदा है और आज उसकी शादी है। आज शादी है? Well, ladies and gentlemen, चले दूल्हे मियाँ को मुबारकबाद दिया जाए। सर, आज जैन की शादी का शुभ दिन है, ऐसे मौके पे जाना क्या ठीक होगा? क्या हम कुछ देर बाद नहीं जा सकते? हमारा काम ही ऐसा है दिव्यांका, शादी हो या मौत, हम बिना बुलाए पहुंचते हैं। सुसंपन्नमस्तु। विवाह संपन्न हुआ, अब अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लें। शादी मुबारक। आप लोग? स्पेशल टास्क फोर्स STF। माफ कीजिएगा, ऐसे मौके पर बिना बुलाए हमें आना पड़ा। बस हम दूल्हे मियाँ को मुबारकबाद देने के अलावा उनसे कुछ पूछताछ करने आए। लेकिन ये सिलसिला क्या है? आखिर मेरे बेटे ने किया क्या है? सर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे पास वक्त कम है, बेहतर यही होगा कि हम सिर्फ जैन से बात करें। पापा, इट्स ओके, बोलिए सर। जयंत, जिस दिन उस गोदाम में आग लगी तुम वहां थे? जी हाँ, मैं वहीं था, लेकिन मैं जल्दी घर आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है? जी। गुड। हमें बताएंगे अपने तेल के गोदाम और उसके मालिक के बारे में? देखिए, ऑनेस्टली मैं कभी अपने मालिकों से मिला नहीं हूँ। हमारे एक सुपरवाइजर हैं, मिस्टर कैलाश, उन्होंने ही मुझे वहां पर लगवाया था और मैं उन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। और कुछ? जरा गौर से सोचो। देखो जयंत, तुम्हें एक बात समझना बहुत जरूरी है। उस आग में तुम्हारे कई साथी मारे गए, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। देखिए, मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मेवाड़ ऑयल कहाँ बनता है? वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, मैंने अपने सुपरवाइजर मिस्टर कैलाश को फोन पे बात करते हुए सुना था। अंधेरी ईस्ट में कोई स्कूल है, जोसेफ स्कूल, शायद उसके आसपास ही कहीं ये बनता है। ये कैलाश कहाँ मिलेगा? जी, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू एंड गुड लक। ईश्वर करे तुम्हें लंबी उम्र मिले। थैंक यू। दिव्यांका, इस जगह की पूरी तरह से तलाशी लो। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? किस चीज की तलाशी ले रहे हैं? स्पेशल टास्क फोर्स STF। मैडम प्लीज, आप इन्हें इनका काम करने दीजिए, तलाशी लेने दीजिए। क्यों ना तब तक आप हमें आपके इस निष्ठा निकेतन के बारे में कुछ बताएं।
ये एक NGO है। गरीब, बेसहारा, कमजोर लड़कियों को सहारा देकर उन्हें समाज में दोबारा उनके पैरों पर खड़ा करना हमारा काम है। ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है तो एडिबल ऑयल यानी कि ये खाने का तेल आप लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं? जी हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम लोग और बहुत से काम करते हैं। उनमें से तेल बनाना सबसे छोटे पैमाने का है और उस तेल में मिलावट सबसे बड़े पैमाने पर करते हैं। क्यों, बोलती बंद हो गई? मैडम, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं हम पर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। सर, इस तेल में कोई मिलावट नहीं है। मैडम, आपके बनाए तेल में मिलावट तो है। अब ये मिलावट यहां हो रही है या कहीं और, इसका पता लगाना है। आप हमें ये बताइए, ये तेल आप मार्केट में खुद बेचते हैं या किसी को देते हैं बेचने के लिए? हम तेल बनाते हैं, बेचने का काम सप्लायर करता है। कौन है आपका सप्लायर? लाल। आप उनका एड्रेस दे सकती हैं हमें? सपना, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? यही कि मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था, लेकिन कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। और शादी की गहमा गहमी में मैं देख ही नहीं पाया कि दुल्हन के लिबास में तुम कैसी लगती हो। मगर आज मौका भी है, दस्तूर भी। इस घूंघट के पीछे छिपे चांद के चेहरे को मैं देख सकता हूं। बस ये घूंघट के बादलों को हटाने की देर है। पता नहीं, चक्कर सा आ गया था। पता नहीं आजकल ये मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया भी था, टेस्ट भी कराए थे। लगता है शादी के चक्कर में पापा रिपोर्ट लाना भूल गए। पर सपना, जब भी दर्द होता है, इट्स अनबेरेबल। दिव्यांका, तुम दोनों यहां से। Let's go down that way. कौन हो तुम लोग? ये लाल जी का सप्लाई हाउस है? हाँ है। तो क्या पूजा करूं तुम्हारी? चल यहाँ से कल्टी मार। बोलने का नहीं हमारे काम के बीच में। हमें धंधे की बात करनी है। लाल जी कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बोलेगा तो? अपने अड्डे पर, जनता ट्रेडर्स, बांद्रा। जनता ट्रेडर्स? सर, उसे तो हम गोडाउन जाने से पहले मिल चुके हैं। इसीलिए तो उसने गोडाउन जलवा दिया। STF, तू चिल्लाता बहुत है। अब शांति से हमें सब कुछ बता दे। चल। सर, अगर ये बोल ही नहीं सकता तो इसकी जुबान किस काम की? लाल अपनी दुकान पे नहीं होगा,
वो कहीं और मिलेगा। वो कहीं भी मिले उसे मिलवाएगा तू ही, वरना हम तुझे भगवान से मिलने भेज देंगे। पीछा करो उसका। नकली तेल बनाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अभी तक तुम्हें सिर्फ जेल भेज रहे हैं, वरना जो तेल है ना ये तुम्हें ही पिला देती। मनोविराज सिंह, क्या स्कूल और कॉलेज के बच्चों के खाने में जहर? Are you sure? कैसे? एनुअल फंक्शन, हम अस्पताल आ रहे हैं। सपना, सपना, बेटा पानी पिए। Are you all right? तुम्हें क्या तसल्ली दूं? मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि प्रताप ने जयंत की बीमारी की इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई। कब शादी हुई तुम्हारी जयंत से? कल। और प्रताप ने तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं बताया? डॉक्टर, क्या वाकई जयंत का कोई इलाज नहीं हो सकता? कोई तो रास्ता होगा ना? झूठी तसल्ली देकर कोई फायदा नहीं बेटा। जयंत का ब्रेन ट्यूमर उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां कोई भी दवाई उसे जिंदगी नहीं दे सकती। स्कूल के साथ साथ एक कॉलेज कैसे हुआ होगा? और वो भी दोनों अलग अलग जगहों पे सर। पेशेंट्स की हालत बहुत खराब है। रिलैक्स रिलैक्स, देखो डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। आप लेटे रहो। देखो देखो लेटे रहो, मैं कह रहा हूँ। रिलैक्स। डॉक्टर, इट्स टेरिबल सर। 70% बच्चों को पैरालिसिस हुआ है और इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद जीवन भर ठीक नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह? फूड पॉइजनिंग सर। ये सब हुआ कैसे? ये सब होने से पहले तुमने क्या खाया था? पार्टी थी और वहाँ खाने में। किसने किया होगा ये सब? सर, शायद इनके फूड पॉइजनिंग की वजह इनके स्कूल और कॉलेज में है। इन्हें खाना वहीं से सप्लाई हुआ था। सर, पेशेंट के पेट में मोबिल ऑयल ट्रेस हुआ, इस वजह से इन सबको पैरालिसिस हुआ है। ओह, यानी खाने में इस्तेमाल हुए तेल में मिलावट थी। कुकिंग ऑयल।
हमें अभी इन दोनों स्कूल और कॉलेज में चलना होगा। लेट्स गो। जिंदगी का कहाँ कभी भरोसा होता है। इन मासूम बच्चों ने, इनके माँ बाप ने इस वक्त की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं, मैं उस आने वाले कल के डर से अपने आज को नहीं भुलाऊंगी। 2 महीने हो या 2 साल, जो आज है वही सच है। मैं जयंत का साथ दूंगी। पापा। हाँ बेटा। सपना नहीं आई अभी तक। सपना गई कहाँ है? पापा वो हॉस्पिटल गई है मेरी रिपोर्ट लेने के लिए। ये लो पापा, आ गई सपना। अब आपका सर दर्द कैसा है? पापा अभी तक सर दबा रहे थे, थोड़ा बेहतर हूँ। मेरी डॉक्टर से बात हुई आज। उन्होंने आपको कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स दिए हैं और कहा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी सीरियस बात नहीं है? हाँ, कोई सीरियस बात नहीं है। और सीरियस बात कैसे हो सकती है? आपके साथ आपके परिवार का साथ है, अपनों का, बड़ों का प्यार है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जयंत, है ना पापा? जयंत ठीक हो जाएगा ना? अगर तुमने मुझे 5 मिनट के अंदर ये नहीं बताया कि यह हादसा किसने किया, तो मेरा विश्वास करो, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ। सर, हमारे बच्चे भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर हम इतने जालिम नहीं हैं कि कुछ रुपयों के लिए अपने बच्चों की जान ले लें। सो मिस्टर चेयरमैन, इस केटरर को आपने किसके कहने पे रखा? स्कूल मैनेजमेंट की। कभी जहर खाया? जी? मैंने पूछा कभी जहर खाया है? वो आज खिलाऊंगी। जी आप हमें मार दीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि हमने तेल में कोई मिलावट नहीं की। चलो मान लिया तुमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? सच सच बता दे तो बच जाएगा, वरना वो बच्चों के माँ बाप तुझे जान से मार देंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे स्कूल के प्रेस्टीज का सवाल है। तुम लोग खाने में कौन से ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करते हो? मुझे इस वक्त तेल के ब्रांड में कोई दिलचस्पी नहीं। कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन में जिस तेल का सप्लाई और इस्तेमाल किया गया, मुझे उसके सैंपल्स चाहिए। हाँ अभिमन्यु बोलो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर? अभिमन्यु ने डॉक्टर भिमानी को खोज निकाला है और वो उसकी लोकेशन के बहुत नजदीक है, लेकिन उसे खुद ये यकीन नहीं कि डॉक्टर भिमानी ऐसी जगह मिलेंगे।